अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उम्मे हाजिर क्रिएशन चैनल। मैं उम्मे हाजिर। ये मालूमात सिर्फ आपकी रूह को रोशन नहीं करेंगी बल्कि आपके ईमान को भी मजीद मजबूत करेंगी। इस बेहतरीन इस्लामी कहानी को पूरा सुनना ना भूलिए। अपने ख्यालात हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। इस इल्म को शेयर करें और भी रूबवर वाक़यात के लिए सब्सक्राइब करें। ये वाक़या उस वक्त का है जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाकर भेजा। अचानक एक रात ऐसा हुआ कि आसमान से आग बरसी। शहाबे साकिब ने आसमान को रोशन कर दिया। ताइफ के लोग बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा आसमानी मखलूक तबाह हो गई है, क्योंकि उन्होंने आसमान में बहुत ज़्यादा आग के शोले और रोशन तरीन सितारे देखे। इस खौफ से लोगों ने अपने गुलाम आज़ाद करने शुरू कर दिए और अपनी ऐशो आराम छोड़ दी। तब अब्द या लैल बिन अम्र बिन उमैर ने, जो उनमें फैसले का मुकाम रखते थे, कहा अफसोस है तुम पर ए ताइफ के लोगों, अपना माल बचाओ और इन राह दिखाने वाले सितारों की तरफ देखो। अगर ये सितारे अपनी जगह पर बरकरार हैं तो इसका मतलब है कि आसमानी मखलूक तबाह नहीं हुई, बल्कि ये सब इब्ने अबी कबशा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हो रहा है। और अगर तुम देखो कि ये सितारे गायब हो गए हैं तो समझ लो कि आसमानी मखलूक का खात्मा हो गया है। तो उन्होंने सितारों को देखा और पाया कि वो अब भी वहाँ मौजूद हैं, इसलिए उन्होंने अपना माल वापस रख लिया। उस रात शैतान भी घबरा गए। वो इब्लीस के पास गए और उसे पूरा वाकया सुनाया। इब्लीस ने कहा हर जमीन से थोड़ी मिट्टी ले आओ ताकि मैं उसे सूंघ कर मालूम कर सकूं। तो शैतान हर जगह से मिट्टी ले आए और इब्लीस ने उस मिट्टी को सूंघा। फिर कहा ये तो तुम्हारा दोस्त है मक्का में। फिर उसने 7 जिन्नों का एक गिरोह मक्का भेजा। जब वो मक्का पहुंचे तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हरम में नमाज की हालत में पाया। आप कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। वो जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो गए। कुरान सुनने के लिए इतने बेचैन थे कि उनका सीना लगभग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकरा गया। फिर उन्होंने कुरान सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया और फिर अल्लाह ताला ने उनका ये वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए जाहिर फरमाया। सूरह अहकाफ में आया है, याद करो जब हमने तुम्हारी तरफ कुछ जिन भेजे जो चुपचाप कुरान सुन रहे थे। जब वो समझे कि आसमानी तहफ्फुज कुरान के सबब है तो कुछ जिन इस कुरान को सुनकर मुसलमान हो गए, जबकि कुछ और ज्यादा सरकश हो गए। अल्लाह ताला फरमाता है उसने ना किसी को बीवी बनाया है और ना ही कोई बेटा रखा है। जब जिन्नों ने इस्लाम कबूल किया और कुरान पर ईमान ले आए तो उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि अल्लाह की शान इतनी अजीम है कि वो किसी बीवी या फर्जंद का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है वा अन्नहु ताला जद्दु रब्बीना। कुछ मुफस्सिरीन के यहाँ जाद का मतलब है अल्लाह की अजीम शान, उसका जलाल, उसका हुक्म और उसकी कुदरत। ये सब इस बात की दलील है कि जिन्होंने न सिर्फ कुरान की हिदायत को माना बल्कि अल्लाह ताला की अजमत और तौहीद का इकरार भी किया। फिर उन्होंने कहा हमारे अंदर का सबसे नादान शख्स अल्लाह के बारे में हद से गुजर कर झूठ बोलता रहा। जिन कहते हैं हम सोचते थे कि इंसान और जिन कभी अल्लाह पर झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन जब उन्होंने कुरान सुना तो समझ गए कि लोग अल्लाह के बारे में झूठ बोलते रहे हैं और उन्होंने फौरन ईमान कबूल कर लिया। अल्लाह ताला फरमाता है और यकीनन कुछ इंसान कुछ जिन्नों के मर्दों से पनाह मांगते थे तो उन्होंने उन्हें और ज्यादा गुमराह कर दिया। जाहलियत के दौर में अरब में ये आम रिवाज था कि जब कभी वो किसी वादी या सुनसान जगह पर रुकते तो वहाँ के बड़े जिन से पनाह मांगते कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जिन्नों ने जब देखा कि इंसान उनसे डरते हैं और उनकी हिमायत चाहते हैं, उन्होंने उन्हें और भी ज्यादा खौफ में मुब्तला कर दिया। जिन इस वजह से और ज्यादा जर्री हो गए और उनका असर इंसानों पर बढ़ गया। जब कोई शख्स अपने घर वालों के साथ किसी जगह रुकता तो कहता इस वादी के जिन के सरदार की पनाह चाहता हूँ। इससे जिन उन पर मुसल्लत हो जाते, उन्हें ज़हनी
असरात में मुब्तला कर देते। पहले जिन इंसानों से डरते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंसान उनसे खुद डरता है तो वो उनके पास आने लगे और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि इंसानों ने जिन्नों से पनाह मांगकर गुनाह और गुमराही में इजाफा कर लिया। फिर अल्लाह फरमाता है, और वो यानी जिन भी यही समझते थे कि जो तुम समझते हो, ये कि अल्लाह किसी को कभी रसूल बनाकर नहीं भेजेगा। जब अल्लाह ताला ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उन पर कुरान नाजिल फरमाया तो उस हिफाजत के लिए आसमान को सख्त पहरेदारों और शोलों से भर दिया ताकि शैतान उसमें घुसकर बातें ना चुरा सके जैसे वो पहले करते थे। इससे पहले वो आसमान के कुछ मुकामात पर बैठकर सुन लिया करते थे और कहीं न कहीं उन्हें झूठी सच्चाई मिल जाती थी, मगर अब जो भी सुनने की कोशिश करता उस पर शोला शहाबे साकिब बरसा दिया गया जाता। जिन जब इस तहफ्फुज़ को देखते तो कहते, हमने आसमान को छुआ तो उसे पहरेदारों और शोलों से भरा हुआ पाया। जब आसमान में अक्सर और बहुत ज्यादा शहाबे साकिब नजर आने लगे तो इंसान और जिन दोनों घबरा गए। उन्हें लगा कि दुनिया का अंजाम नजदीक है। आसमान तब ही महफूज बनाया जाता था जब जमीन पर कोई नबी मौजूद होता या अल्लाह का दीन गालिब होता। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन जमीन के करीब वाले आसमान में बैठके बना लेते थे और वहां से आसमानी बातें सुनते थे। उन्होंने कहा, हम नहीं जानते कि इससे जमीन वालों के लिए कोई बुराई का इरादा है या उनके रब ने उनके लिए हिदायत का फैसला फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन ने अपने बारे में कहा, और हम में कुछ लोग नेक हैं और कुछ इसके सिवा हैं, यानी कुछ अच्छे और कुछ बुरे। हम मुख्तलिफ राहों पर हैं। जिन्नों में भी कुछ मोमिन होते हैं और कुछ काफिर। अहमद बिन सुलेमान अन-नज्द ने एक रिवायत में सुनाया, अल-आमाश ने फरमाया, एक मर्तबा एक जिन हमारे पास आया तो मैंने उससे पूछा, तुम लोगों का सबसे पसंदीदा खाना क्या है? उसने जवाब दिया, चावल। हमने उसके लिए चावल रखे और देखा कि नवाला उठ रहा है लेकिन हाथ नजर नहीं आया। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम लोगों में भी वही फिरके और बिद्दत होती है जो इंसानों में होती है? उसने जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, तुम में रफजी कौन है? उसने कहा, वो हमारे सबसे बदतर लोग हैं। ये रिवायत हाफिज अबू अल हज्जाज अल मिज़्ज़ी के सामने पेश की गई तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन ने कहा, अल्लाह की कुदरत हर जगह है, चाहे हम जहाँ भी जाएं, उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। फिर उन्होंने कहा, जब हमने हिदायत सुनी तो हम उस पर ईमान ले आए। फिर कहा, हम में कुछ लोग मुसलमान हैं और कुछ जालिम। मुसलमान वो हैं जो हिदायत तलाश करते हैं और जालिम वो हैं जो जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। अल-ऊफी ने इब्ने अब्बास से रिवायत की है, कुरैश के काफिरों के बारे में नाजिल हुई थी। अल्लाह फरमाता है, अगर ये लोग राह हक पर साबित कदमी इख्तियार करते तो हम इनको पानी की कसरत से नवाजते, यानी रोजगार और रिस्क की फरावानी देते। लेकिन ये सब एक इम्तिहान था कि कौन हिदायत पर कायम रहता है और कौन गुनाहों की तरफ लौट जाता है। ये आयत कुरैश के काफिरों के बारे में नाजिल हुई है जब उन्हें 7 साल तक बारिश से महरूम कर दिया गया। इसी तरह अल्लाह फरमाता है, क्या ये समझते हैं कि माल और औलाद बढ़ाकर हम उन्हें भलाई देते हैं? नहीं, लेकिन ये महसूस नहीं करते। और जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ते हैं, अल्लाह उसे सख्त और दर्दनाक अजाब डाल देता है। अजाब सादान से मुराद ऐसा अजाब है जिसमें कोई सुकून नहीं, और कुछ ने कहा कि ये दोज़ख का पहाड़ या कुआं है। जब यहूदी और नसारा अपने गिरजाघरों और इबादत गाहों में जाते तो अल्लाह के साथ शिर्क करते, इसलिए अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। जिनने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम मस्जिद में कैसे आएं जब हम दूर हैं, तो अल्लाह ने फरमाया, मस्जिद सिर्फ अल्लाह के लिए है, तो किसी को भी अल्लाह के साथ ना
پکارو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے خود کو اللہ کے سامنے پیش کیا تو جن نے اس قدر قرآن سننے کے لیے بے چین ہو گئے کہ وہ اتنے قریب آ گئے جیسے کہ ایک دوسرے کے اوپر چپک گئے ہوں۔ حضرت جبرائیل نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جنوں کا ایک گروہ قرآن سن رہا تھا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ یہ جن اپنے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ جب اللہ کا بندہ دعا کے لیے اٹھا تو ہم سب اس کے آس پاس ایک جمگٹھا بنا کر جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور شرک سے روکا تو عرب اس پر ٹوٹ پڑے۔ قتادہ نے کہا کہ انس اور جن دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کے لیے جمع ہو گئے مگر اللہ نے اپنے دین کی مدد کی اور حق کو غالب کر دیا۔ اس سب کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اللہ کا ارشاد ہے، کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہدایت کا، اور نہ میں اس کے سوا کہیں پناہ ڈھونڈ سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے رسول پہنچا دو وہ جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا۔ پھر اللہ نے سرزنش کی اور فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں سے کہہ دیں، میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی دور کا وقت مقرر کرے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کا وقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ جب حضرت جبرائیل ایک بدو عرب کے روپ میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو نبی نے فرمایا، مجھ سے پوچھنے والا اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔ ایک دفعہ جب ایک بدو نے اونچی آواز میں پوچھا، محمد قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، وہ ضرور آئے گی، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بدو نے کہا، زیادہ نماز یا روزہ نہیں مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں دیتا سوائے اس کے رسول کے جسے وہ پسند کرے۔ پھر اللہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان فرشتوں کا حلقہ بناتا ہے تاکہ اللہ کا پیغام محفوظ رہے۔ یہ اس لیے کہ وہ جاننے کہ پیغام رسول نے پہنچا دیا۔ یہ فرشتے پیغام کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم اور حساب رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے اور نہ کوئی بیٹا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہیں، اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات سے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر پر چڑھا دیا تھا، اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا انسان نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت
वक्त पहरेदारों और शोलों से भरा हुआ है, और ये कि हम पहले सुनगुन लेने के लिए आसमान के कुछ जगहों पर जा बैठा करते थे, लेकिन अब जो कोई सुनना चाहता है वो देखता है कि एक शोला उसकी घात में लगा हुआ है। और ये कि हमें ये पता नहीं था कि आया जमीन वालों से कोई बुरा मुआमला करने का इरादा किया गया है या उनके परवरदिगार ने उनको राह रास्त दिखाने का इरादा फरमाया है। और ये कि हम में कुछ नेक हैं और कुछ ऐसे नहीं हैं, और हम मुख्तलिफ तरीकों पर चले आ रहे हैं। और ये कि हम ये समझ चुके हैं कि ना हम जमीन में अल्लाह को आजिज कर सकते हैं और ना कहीं और भाग कर उसे बेबस कर सकते हैं। और ये कि जब हमने हिदायत की बात सुन ली तो हम उस पर ईमान ले आए। चुनाचे जो कोई अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए तो उसको ना किसी घाटे का अंदेशा होगा और ना किसी ज्यादती का। और ये कि हम में से कुछ तो मुसलमान हो गए हैं और हम में से अब भी कुछ जालिम हैं। चुनाचे जो इस्लाम ला चुके हैं उन्होंने हिदायत का रास्ता ढूंढ लिया है, और रहे वो लोग जो जालिम हैं तो वो जहन्नुम का ईंधन हैं। और ए पैगंबर, अहले मक्का से कहो कि मुझ पर ये वही भी आई है कि अगर ये लोग रास्ते पर आकर सीधे हो जाएं तो हम इन्हें वाफिर मिकदार में पानी से सैराब करेंगे ताकि उसके जरिए उनको आजमाएं। और जो कोई अपने परवरदिगार की याद से मुंह मोड़ेगा अल्लाह उसे चढ़ते हुए अजाब में पिरोएगा। और ये कि सजदे तो तमाम तर अल्लाह ही का हक है, इसलिए अल्लाह के साथ किसी और की इबादत मत करो। और ये कि जब अल्लाह का बंदा उसकी इबादत करने के लिए खड़ा हुआ तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे ये लोग उस पर टूटे पड़ रहे हैं। कह दो कि मैं तो सिर्फ अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं मानता। कह दो कि ना तुम्हारा कोई नुकसान मेरे इख्तियार में है और ना कोई भलाई। कह दो कि मुझे अल्लाह से ना कोई बचा सकता है और ना मैं उसे छोड़कर कोई पनाह की जगह पा सकता हूँ। अलबत्ता जिस चीज पर मुझे इख्तियार दिया गया है वो अल्लाह की तरफ से बात पहुंचा देना और उसके पैगामात हैं, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो उसके लिए जहन्नुम की आग है जिसमें ऐसे लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये लोग नाफरमानी करते रहेंगे यहाँ तक कि जब वो चीज उन्हें नजर आएगी जिससे उन्हें डराया जा रहा है तो उस वक्त उन्हें पता चल जाएगा कि किसके मददगार कमजोर हैं और कौन तादाद में कम है। कह दो कि मुझे मालूम नहीं है कि जिस चीज से तुम्हें डराया जा रहा है आया वो नजदीक है या मेरा परवरदिगार उसके लिए कोई लंबी मुद्दत मुकर्रर फरमाता है। वही सारे भेद जानने वाला है, चुनाचे वो अपने भेद पर किसी को मुत्तला नहीं करता सिवाय किसी पैगंबर के जिसे उसने इस काम के लिए पसंद फरमा लिया हो। ऐसी सूरत में वो उस पैगंबर के आगे और पीछे कुछ मुहाफिज लगा देता है ताकि अल्लाह जान ले कि उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगामात पहुंचा दिए हैं और वो उनके सारे हालात का इहाता किए हुए है और उसने हर चीज की पूरी तरह गिनती कर रखी है।